हम सब क्रिएटर्स और व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है वाईटी की तरफ से। इस खबर को मैं आप लोगों को बताऊंगी सबूत के साथ, कैसे मुझे पता चली और कैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया पूरी न्यूज़ को। 2025 में वाईटी पे क्या बड़े चेंजेस हुए हैं ये तो टेक्निकल चैनल वाले बता ही रहे हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो मैं आज बात करने वाली हूँ लाइव की, दो लाइव की इकट्ठे बात करूँगी, क्योंकि एक परसों आई थी और एक कल आई थी। बातें तो बहुत सारी हैं, पर इन दो बात लाइव की जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको डिकोड करके, छांट के और समझा के बताऊंगी। नमस्कार, मैं मंजरी, और पहली बात तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं आपके लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। शायद ये व्लॉग आते आते दोपहर हो जाए, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए हम बात करते हैं लप्पू की। ये 2 दिन लाइव पे आए हैं, यानी आजकल इन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि ये व्लॉग्स नहीं बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। इनकी वाइफ जो मीसो टीसो करती हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन बेसिकली ये लाइव में आ रहे हैं और 2 दिन से कंटिन्यूअस ये लाइव में आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं लाइव में, ये सारी बातें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले हम चलते हैं पहली वाली लाइव में। पहली वाली लाइव में ये लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। इनके जो अंधभक्त हैं, हमारे देश में न जाने बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है या इलिटरेसी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अंधभक्त होते जा रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारे फिल्म स्टार्स हों। हम अंधभक्ति करने लगे हैं। हम उन्हें उस काम के लिए सही और गलत में जज नहीं कर पा रहे हैं। हम इस तरह से अपने मन को बना चुके हैं कि हम अंधभक्ति करने लगे हैं। हमें उनकी सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो समझ ही नहीं आ रही है। तो जो उनके अंधभक्त हैं लप्पू जी के, वो कहते हैं कि आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए। और वो जैसा उनका नेचर है, बार बार मैं बताती हूँ कि वो किस नेचर के हैं, तो आज फिर बताती हूँ कि वो एक ग्रीडी, मतलब एक लालची और एक घमंडी किस्म के व्यक्ति हैं, जो घमंड करते हैं, लालच रखते हैं और बातों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि घुमा देते हैं। इस तरह से घुमा देते हैं कि उसकी सही बात का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। चलिए तो एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। तो उन्होंने बात करना शुरू करी और फिर उनको एक बैकग्राउंड में ना, उनके माइंड में एक बात उनको बहुत खटक रही है, बहुत ज़्यादा खटक रही है। वो बात है कि मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके एक नया चैनल बनाया और मेरी वाइफ के तो 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है और मेरे 50,000। ओ माय गॉड! ये बात उस घमंडी आदमी के दिमाग पे ऐसे जैसे हथौड़ा मारते हैं ना दिमाग पे, उस तरह से पड़ रही है दिन भर। और दिन भर वो स्कूल में बैठ के सोचता रहता है स्ट्रैटेजी कि आज शाम को मैं क्या करूं कि मैं पहले इस जलन से बाहर निकल सकूं। उसे इतनी जलन है, अपनी पत्नी से जलन है, अपनी माँ से जलन है, अपने भाई से जलन है, अपनी बहन से जलन है, और फिर अपने सौतन से तो जलन है ही। जब से सौतन जी उनके आए हैं चैनल अपना लेके टेक्नो वाला, तब से वो बहुत बेचैन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया है एक स्टूडियो, लेकिन वो बनाया है अम्बाला में। और उस स्टूडियो में कुछ कुछ लाके लगाया के, मतलब इंटरैक्टिव पैनल खान सर की कॉपी करके सब कुछ कर लिया है, लेकिन करना क्या है समझ नहीं आ रहा है। मैं टेक नॉलेज दूंगा, मुझे ईमेल करो, मैं गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, 100 लोग रजिस्टर करो, बट अभी तक क्या टेक नॉलेज दी है कोई गारंटी उसकी किसी के पास नहीं है। कोई नॉलेज नहीं दी है। एक वीडियो बनाया है, उसमें टीसो बेचना सिखाया है। तो आदमी वही सिखाता है ना जो करता है। तो वो टीसो बेच रहे हैं तो वो टीसो सिखा रहे हैं। फिर हम लप्पू जी ने तो बहुत अच्छी कॉमर्स पढ़ी है, तो उनको ये डिमांड और सप्लाई वाली बात बहुत अच्छे से समझ आती है। तो उन्हें जब पता चला कि डिमांड मेरी वाइफ की है, हर कोई बोल रहा है दीदी कहाँ है, भाभी कहाँ है, दीदी कहाँ है, तो मतलब मार्केट में डिमांड मेरी वाइफ की है, तो चलो सप्लाई करते हैं अपनी वाइफ को। और उन्होंने शुरू कर दिया, अच्छा मेरी वाइफ से बात करनी है, ठीक है 1000 लाइक करो, ठीक है 1000 लाइक करो, मैं अपनी वाइफ से बात कराऊंगा, जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, मैं अपनी वाइफ से बात कराऊंगा। बेच दिया ना, लगा दी ना बोली अपनी वाइफ की। आओ आओ 1000 लाइक के ऊपर मेरी वाइफ, 1000 लाइक के ऊपर मेरी वाइफ, ऐसे आवाज़ लगाने लगे बैठ के फेरी वालों की तरह। हो तो तुम फेरी वाले ही, चाहे कपड़ा बेचो और अब बीबी बेचो।
फिर इन्होंने जो है 1000 लाइक हो गई तो लोग लिखने लगे कि भाई 1000 लाइक हो गई, अपनी बीबी लाओ, 1000 लाइक हो गई। तो इन्होंने कहा अच्छा इतनी जल्दी 1000 लाइक हो गई, नहीं गाइस अब तुम इसे 1200 लाइक करो, 1200 लाइक करो, 1200 लाइक्स करो, मैं अपनी बीबी लाऊंगा, 1200 लाइक्स करो। अरे भैया कहीं 5000 10,000 15,000 लाइक कर दी तो ये कुछ और ही ना करवा दे अपनी बीबी से लाइव में। संभल के कम लाइक किया करो अंधभक्तों, कुछ और ही ना देखना पड़ जाए। वैसे भी तुम लोगों की मांग अंधभक्तों की बहुत खतरनाक है। किस करो, प्रपोज करो, आई लव यू बोलो, ज़्यादा जोश में आ गया कहेगा 1 लाख लाइक कर दो, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा कांड। वैसे ही वो कांडी है, बहुत बड़ा कांडी। तो ज़रा संभल के किया करो। लप्पू तुम तो बेचने में एक्सपर्ट हो ही, लेकिन अंधभक्तों थोड़ा तुम लोग भी संभलो, देखो उस आदमी की औकात है। तुरंत जो है 1200 हो गए लाइक्स। फिर उसने कहा अब तो 1200 हो गए, अब तो वाइफ़ को लाना ही पड़ेगा। तो वाइफ़ ने कहा अच्छा तुम मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसे परेशान करोगे, लो मैं आ गई। मैं आ गई तो लोगों ने कहा गाना गाओ, वो इतनी सुरीली गाना, इतना सुरीला गाना गाती है हमारी भाभी जी। तो भैया सबने कहा गाना गाओ गाना गाओ। तो हमारे लप्पू ने कहा अच्छा डिमांड गाने की है तो चलो मैं गाना बेचूंगा, मेरी बीवी गाना गाएगी, मेरी बीवी गाना गाएगी, पर पहले लाइक करो, चलो चलो जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब मैं गाना गाऊंगी, तब मेरी बीवी गाना गाएगी। और जब लाइक हो गए 1400 1500 तो फिर लोगों ने कहा भाई अब तो गवाओ अपनी बीवी को। तो उसकी बीवी बोलती है मैं क्या गाऊं। तो वो अपनी मतलब इच्छाएं, अपना मैसेज तो उसको देना ही था ना, लाइव में आता है आखिर। तो उसने कहा ले जाएंगे समझ जाइए कौन सा गाना गाया। और जैसे ही उसने ये गाना गाया, तुम दिल की धड़कन में, बस हमारी भाभी जी का मूड उतर गया, बिल्कुल मूड ख़राब हो गया। और उन्होंने लाइव में ही कह दिया अब तुम तो गा चुके। जब लप्पू ने कहा कि भाई तुम गाओ, मैं क्यों गाऊँ, सब लोग तुम्हें गाने को कह रहे हैं, तुम गाओ। तो उसने कहा आपने गा तो दिया जो आपको गाना था, आपने कर तो दिया जो आपको करना था। तो इनकी जो लाइव में गाने को लेके बहुत कलेश होती है गाइस, बाद में आप लोग गाना गाओ करते हो, और आपके जो भैया भाभी, प्रिय अंधभक्तों, आपके जो भैया भाभी हैं वो लाइव ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को मार लेते हैं ये लाइव के गानों के ऊपर, समझे। मत बोला करो गाना गाओ गाना गाओ। तो फिर हमारी लप्पी ने कहा कि प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, तुम ही लोग लाइव में बताओ कौन सा गाना गाएं। लोग बताते रहे, वो कहती रही ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, ऐसे चलता रहा। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि वो अपने स्कूल में जिसका इनॉग्रल किया है इन्होंने अभी, उसमें 100 बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, रियली वी शुड अप्रिशिएट। जो अच्छी बात है उसे अच्छा कहना चाहिए। तो 3 चीयर्स फॉर लप्पू जी कि उन्होंने ऐसा विचार मन में लाया। पर आप उन बच्चों का क्या करते हैं जिनसे आप चाइल्ड लेबर कराते हैं, वो भी वाईटी पे, सोशल मीडिया पे चाइल्ड लेबर कराते हैं। और ये अंधभक्त समझ ही नहीं पाते कि कैमरे के पीछे वो जो चाइल्ड लेबर चल रहा है, रिश्तेदारी के नाम पे, प्यार के नाम पे, पढ़ाएंगे, गरीब है घर में रखेंगे खिलाएंगे के नाम पे, जो लेबर को आप किसी को बेंगलोर छोड़ आते हैं, किसी को पता नहीं कहाँ गायब कर जाते हैं। एक लड़की थी इनके घर में गुंजा करके, वो उसकी तो शादी भी ये लोग कराने वाले थे, पर पता नहीं क्या ही हुआ कि इनके देवर की शादी होने तक तो वो थी, शादी होने के बाद से गायब हो गई। तो शायद देवर का उसके साथ कुछ चक्कर था, तब से वो गायब है, बिल्कुल ही गायब है। इनकी मिलियन सब्सक्राइबर्स रखने वाली वाइफ कल के लाइव में लैपटॉप लेके बैठती हैं और उन्हें लैपटॉप पे अपना चैनल खोलना नहीं आता है। गाइस अंधभक्तों देखो ज़रा ध्यान से, आपकी भाभी जी, मिलियन सब्सक्राइबर वाली फेवरेट भाभी जी को अपना चैनल खोलना नहीं आता लैपटॉप पे। कुछ तो देख के सीखो, हैं, कुछ तो समझो, आंखें खोलो अपनी, समझे। फिर लप्पू ने कहा कि चलो आज मैं अपना सब्सक्राइबर ही बढ़वा लेता हूँ इस बीबी से अपने, भाई जब मुझे लाइक्स मिल जाते हैं तो क्यों ना मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ा लूँ। तो उसने लैपटॉप पे तुरंत अपना चैनल खोला और उसने कहा गाइस बोलो ना, गाइस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, गाइस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। और अंधभक्त, उन्हें तो काम मिल गया ना, बेचारे बेरोजगार हैं, सारे अंधभक्त जो हैं लप्पू के वो बेरोजगार हैं। तो जब उन्हें काम मिल गया तो उन्होंने कहा अरे हमें तो काम मिल गया, काम मिल गया, लप्पू जी ने हमें काम दे दिया। तो वो शुरू हो गए
सब्सक्राइब करना चैनल। खट 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 58-59,000 हो गए, फटाफट चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ने लगे। और वो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करने लगा, बोलो ना प्लीज़, सोना सोना ऐसे बोलो। कभी अंधभक्त बोलते ना, सोना बोल दो, लव यू बोल दो, नहीं बोलता। लेकिन कल सोना बोलो ना प्लीज़। लेकिन हमारी भाभी जी समझ गई हैं कि डिमांड भाभी जी की है, तो भाभी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि गाइस सब्सक्राइब कर दो, मेरे पति का चैनल है, नहीं बोला उन्होंने। वो उल्टा ये बोलती रही, आपका चैनल है, आप बात करो, आप करो। भाभी जी इतनी उल्लू नहीं है जितनी वो दिखती हैं, खूब समझदार है। वो समझ गई हैं कि डिमांड मार्केट में भाभी जी की है। तो अब वो चाहे बिट्टो हो, चाहे उनका पति, चाहे सास, चाहे देवर देवरानी, सबको उंगलियों पे नचा रही है वो, क्योंकि उसकी अभी डिमांड है। भाभी जी अभी डिमांड में है मार्केट में, समझे। अब मैं आपको वाईटी के उस चेंज के बारे में बताने जा रही हूँ 2025 वाले। वाईटी ने अपना ऑलगोरिथम चेंज किया है 2025 में। वो ये हुआ है कि पहले जो व्यूज़ की बात होती थी ना, कि व्यूज़ काउंट होते थे, अब व्यूज़ काउंट नहीं होते। अब काउंट होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कैसे काउंट होता है? लाइक से, समझे समझे अंधभक्तों, लाइक से और कमेंट से एंगेजमेंट काउंट करता है यूट्यूब अब। ये मुझे बहुत सारे टेक चैनल से पता चला है। और जब मैंने लप्पू को देखा, क्योंकि लप्पू ने उस दिन कहा था कि लोग, अंकुश और जैसे लोग मुझे कह रहे हैं कि 1 लाख व्यूज़ ला के दिखाओ और ये वो, तो मुझे व्यूज़ चाहिए ही नहीं, मुझे तो व्यूज़ चाहिए ही नहीं। वो इसलिए कह रहा है मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए क्योंकि उसे एंगेजमेंट चाहिए। और वो ये बात बोल भी चुका है अपनी लाइफ में कि एंगेजमेंट देखो कितना आ रहा है तुम्हारे चैनल पे, व्यूज़ पे मत जाओ। तो जी हाँ, वो आपको एंगेज कर रहा है, आपसे तुरंत सब्सक्राइब करवा रहा है, आपसे कमेंट करवा रहा है, आपसे लाइक करवा रहा है। अल्टीमेटली वो पैसे कमा रहा है अंधभक्तों, आंखें खोलो। चलिए आगे की बात नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अंधभक्तों मुझे भी सब्सक्राइब कर दो यार। यही लगता है, बताओ भाभी जी से बुलवाऊँ क्या कि मुझे सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।